वेलकम टू अनलिमिटेड इलेक्ट्रिकल। कुछ पर्सनल रीजन के कारण वीडियो बनाना बंद था। अभी दोबारा हम आपके डाउट क्लियर करने के लिए दोबारा वीडियो बनाने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है इट इज वेल विजिबल ऑन द स्क्रीन। वी विल बी डिस्कसिंग ऑन द इलेक्ट्रिकल केबल्स। इलेक्ट्रिकल केबल्स के बारे में जानने के लिए वी नीड टू नो फ्यू पैरामीटर्स। पैरामीटर्स लाइक हम लोग पहले जानेंगे केबल्स के क्लासिफिकेशन। केबल्स के क्लासिफिकेशन। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन। तो रिगार्डिंग केबल क्लासिफिकेशन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन। सॉरी, क्लासिफिकेशन हम लोग पहले क्लासिफाई करेंगे केबल को विद इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज, मीन्स इंसुलेटिंग मटेरियल्स। इंसुलेटिंग मटेरियल्स के ऊपर क्लासिफाई करने के लिए हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट में आएंगे दैट विल बी XLPE इंसुलेशन। इट्स अ मॉडर्न ट्रेंड एक्सेप्टेड ऑल ओवर द यूनिवर्स। पुराने कॉन्सेप्ट्स पेपर इंसुलेशन, पहले पेपर इंसुलेशन यूज होते थे। थर्ड एंड लार्जली used in households, that means it is PVC. And fourth one is polyethylene any type. These XLP cables, XLP, the full form is cross-linked polyethylene. Cross-linked polyethylene. This is basically a cross-linking of polyethylene bond. Cross-linking means it's a chemical reaction where the cross-linking between two carbon components takes place. क्यों करते हैं हम क्रॉस लिंकिंग? क्रॉस लिंकिंग करने का कारण, causes of cross linking is basically first one is to high temperature rise. हाई टेम्परेचर राइज होगा। दूसरा, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी इसके इंक्रीज करते हैं। इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज करते हैं। थर्ड नंबर, वाटर जो हाइग्रोस्कोपिक नेचर है वो घटते हैं, मीन्स वाटर इनग्रेस कम करेंगे। लेस। फोर्थ जो पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट ऑफ क्रॉस लिंकिंग इज लो केमिकल रिएक्शन कैपेसिटी, मीन्स रिएक्शन टेंडेंसी। केमिकल रिएक्शन जो होगा वो कम होगा। ये 4-5 कारण के कारण, मीन्स इसके लिए ही हम क्रॉस लिंकिंग करते हैं। हाई टेम्परेचर राइज, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज होते हैं। इससे टेम्परेचर हाई होता है, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज होता है, वाटर इंक्रीज कम होगा और केमिकल रिएक्शन का जो एफिनिटी है वो घटेगा। तो दीज आर द पॉइंट्स। इसके लिए हम इसको XLPE को यूज करेंगे, इसके लिए XLPE यूज होगा। अब नेक्स्ट इज पेपर इंसुलेशन। और एक बात है, XLPE जो केबल है ये जनरली यूज्ड इन हाई वोल्टेज और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। इट इज यूज्ड इन हाई वोल्टेज और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में यूज होता है आपकी क्रॉस लिंकिंग। पेपर इंसुलेशन भी हाई वोल्टेज और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में यूज होता था, लेकिन ड्यू टू द डिग्रेडिंग नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, कांस्टेंट डिग्रेडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, पेपर इंसुलेशन का जो अभी यूज है ये बंद हो गया है। पेपर इंसुलेशन का यूज अभी बंद हो गया क्योंकि हाई टेम्परेचर के कारण जो हाइड्रोकार्बन से वो वाटर कंपोनेंट को छोड़ के इसका बेसिकली क्या डिग्रेडेशन होता है। तो डिग्रेडेशन के कारण अभी पेपर इंसुलेशन यूज करना बंद हो गया। नेक्स्ट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड और PVC केबल। पॉलीविनाइल क्लोराइड और PVC केबल, इट्स पॉलीविनाइल क्लोराइड।
polyvinyl chloride, a PVC cable generally used in the LT means low tension or low voltage. आपके हाउस होल्ड में भी जितना भी केबल है, दोज आर पॉलीविनाइल क्लोराइड केबल, पीवीसी इंसुलेटेड केबल. Fourth one is any polyethylene. Instead of polyvinyl chloride, you can use any other polyethylene also, or instead of XLP, you can use any other polyethylene also. So those will be coming in this group. ये भी हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज दोनों में यूज कर सकते हैं आप. We generally widely as an electrical engineer, we generally widely used XLP or PVC cable. These two are very important. तो आज हम इन दोनों को लेके ही डिस्कशन करेंगे. ये क्लासिफिकेशन on the base of insulating material. Now we will classify the cables on the base of voltage levels. क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ वोल्टेज लेवल, हम इसको तीन हिस्से में बांटेंगे, हाई वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज और लो वोल्टेज. क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ वोल्टेज लेवल जानने से पहले हम केबल के क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू कोर जान लेते हैं. केबल कोर के हिसाब से अगर हम क्लासिफाई करें तो देयर विल बी टू टाइप्स, वन सिंगल कोर केबल एंड अनदर विल बी मल्टी कोर. हियर इज एन एग्जांपल ऑफ सिंगल कोर केबल. दिस वन इज सिंगल कोर केबल एंड दिस वन विल बी द एग्जांपल ऑफ मल्टी कोर केबल. ये मल्टी कोर केबल का एग्जांपल है और ये सिंगल कोर केबल का एग्जांपल है. ये इसलिए क्लासिफाई कर दिया मैंने क्योंकि हाई वोल्टेज क्लासिफिकेशन में ये जरूर इट विल बी वैल्यूड. हाई वोल्टेज के लिए आप जब भी जाओगे, जब भी आप बेसिकली हाई वोल्टेज यूसेज के लिए जाओगे, देन यू हैव टू रिमेंबर कि हाई वोल्टेज में हमारा जो मल्टी कोर केबल्स है बहुत कम यूज होती है. रेयरली मीन्स इफ यू गो अबव 66 kV और 66 kV आपको जनरली यू विल बी फेसिंग सिंगल कोर केबल्स. वाला सिंगल कोर केबल्स ही आपको मिलेंगे. मीन्स आपके सिंगल कोर केबल्स तीनों ऐसे ऐसे तीन फेज के लिए जा रहे हैं. रेदर कि आपको एक थ्री फेज केबल मिले. थ्री फेज केबल के जगह यू विल एक्सपीरियंस सिंगल कोर केबल इंस्टेड ऑफ थ्री फेज केबल. नाउ व्हाट इज द रीजन इन द केस ऑफ, अगर मीन्स इफ वी गो विद द मल्टी कोर केबल, हमारे जो हाई वोल्टेज में जो मल्टी कोर केबल्स होते हैं, मान लेते हैं हम एक थ्री कोर केबल है हमारे पास. नाउ द केबल नीड्स अ फेस टू फेस क्लियरेंस ऑफ दिस मच. मीन्स इसका जो इंसुलेशन होगा इन द केस ऑफ 66, हमको ये इंसुलेशन देना पड़ेगा. फेस टू फेस क्लियरेंस, इट्स अ फेस टू फेस क्लियरेंस, हमको ये वोल्टेज क्लियरेंस देना पड़ेगा. लेकिन इन द केस ऑफ सिंगल कोर केबल, अगर हम सिंगल कोर केबल के लिए बात करें तो हमको खाली फेस टू ग्राउंड क्लियरेंस, मीन्स अ सिंगल फेज के लिए जो वोल्टेज क्लियरेंस होगा वो हमको देना पड़ेगा. तो दैट मेक्स द डिफरेंस. मीन्स हम लोगों को जो कॉस्टिंग आएगा, जो केबल का साइजिंग आएगा, दैट विल बी डिफरेंट इफ वी यूज सिंगल कोर केबल्स इंस्टेड ऑफ मल्टी कोर केबल्स इन हाई वोल्टेज लाइन्स. मीडियम वोल्टेज में ये है नहीं, बट लेकिन सिंगल कोर केबल का एक कॉन्स्टेंट्स भी है. मींस एक लिमिटेशंस क्या है, सिंगल कोर केबल नीड्स मोर स्पेस रेदर देन अ सिंगल मल्टी कोर केबल. आपको पता ही है क्योंकि यहाँ पे आपको इतना राइट ऑफ है बहुत सारे जगह नहीं मिलता. अगर डेवलप जगह से आप केबल लेके जा रहे हो तो उस जगह पे आपको उतना राइट ऑफ मिलेगा ही नहीं कि अंडरग्राउंड केबल्स का आपको उतना एक्सेस ही नहीं मिलेगा. अंडरग्राउंड केबल थ्री कोर केबल आप डक्ट के थ्रू ले जाओ, बिना डक्ट के ले जाओ. तो that makes the difference. That makes the difference in the sense आपको उस एरिया में मल्टी कोर केबल ही ले करना है. मल्टी कोर केबल को आपको ले जाना है जिसमें थ्री फेज आपके अवेलेबल है. तो दैट इज द लिमिटेशंस. तो हाई वोल्टेज में हम सिंगल कोर केबल यूज करेंगे. मीडियम वोल्टेज में हम मल्टी कोर प्रेफरेंस ज्यादा देते हैं. लो वोल्टेज में ओनली मल्टी कोर.
only multi-core low voltage. Low voltage में only PVC insulation and polymeric other insulations. पहले बता दिया था. तो these are the points we need to keep it in mind prior to discussing the cable. अब हम बात करेंगे केबल को हम यूटिलिटी इंजीनियर्स और मैन्युफैक्चरर्स हम डिनोट कैसे करते हैं. केबल को हमारे मान लीजिए आपके पास फॉर एन एग्जाम्पल मैं इसको इरेज करता हूँ आपको दिखाने के लिए. आई एम इरेजिंग दिस. मैं आपको इसमें सपोज मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ. एग्जाम्पल कि मैं आपको लिखता हूँ सिंगल कोर 1000 स्क्वायर mm XLPE cable বা 1 cross 1000 स्क्वायर mm XLPE यहाँ पे 11 kb और 11 kb 3 cross 300 स्क्वायर mm XLPE. अभी आपको ये पता चल गया है कि XLP ये जो पार्ट है दिस इज द टाइप ऑफ इंसुलेशन. दिस इज द टाइप ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल यूज्ड दैट इज क्रॉस-लिंक पॉलीइथीलीन. अब ये इन द केस ऑफ सिंगल कोर केबल इट इज वेल अंडरस्टूड कि 1 C 1000 square mm means this means single core 1000 square mm we are talking about single core 1000 square mm cable, right? So now सिंगल कोर केबल का अगर मैं 1000 स्क्वायर mm बोलूं तो मींस ये सेंटर पॉइंट से ये वाला पोर्शन दैट इज 1000. इंसुलेशन लेके पूरा समेत जो डिस्टेंस है तो जो रेडियस हमको मिल रहा है दैट इज 1000 स्क्वायर mm, राइट? नेक्स्ट we will be talking about the third one. First one is voltage level 11 kV 3 cross 300 square mm means now we are talking about a multi-core cable. Multi-core cable means it's a 3 core 300 square mm is the cross sectional area of single core. इससे आप कभी डायलेमा में मत आना कि 3 core 300 square mm is the whole cross sectional area of the cable. This is basically the cross sectional area of single core. Cross sectional area of single core means अगर मैं क्रॉस सेक्शन एरिया के बात करूं सिंगल कोर का तो दिस इज द कोर. तो यहां से लेके यहां तक मींस अगर मैं एक लीड का बात करूं दिस वन तो दिस डिस्टेंस विल बी 300 स्क्वायर mm. मीन्स दिस डिस्टेंस विल बी 300 स्क्वायर. तो ये अगर इस पे आ जाइए आप ये जो डिस्टेंस है दिस इज 300 स्क्वायर, दिस वन इज 300 स्क्वायर. तो 3 कोर 300 स्क्वायर में पूरा केबल का जो भी डायमीटर और रेडियस होगा दैट विल बी अराउंड 1000 और 1200 स्क्वायर mm, क्योंकि इसमें पैकिंग वगैरह इंसुलेशन वगैरह सारा कित रहेगा. तो दैट इज अ पॉइंट विच यू शुड रिमेंबर कि हमारा जो डेफिनेशन में हम जब बोलेंगे केबल को जब डिफाइन करेंगे तो विल राइट लाइक दिस 11 kV 3C 300 स्क्वायर mm XLP और PVC. अभी हम नेक्स्ट पार्ट में आते हैं. द पार्ट इज what is inside cable means each and every part of the cable. Now we will describe about each and every part. We will discussing each and every part of the underground cable. So let's not waste the time. Prior to discussing what is inside the cable, one point is basically left. The point is in the case of LT cable you will find an expression like 440 volt 3.5 core 16 square mm PVC. So this means 16 square mm is a single core cross section. PVC is the insulating material.
This one is single core cross section. PVC is the insulating material. 440 is the voltage and 3.5 is the core. Now what is 3.5? This is the beton. Here you have to understand that in the case of LT there is R, Y, B and neutral. In the case of HT we don't use a neutral connection. So this neutral is used when you are talking about a household connection. Now 3.5 core means here 3 core will be of same diameter and another one will be of half, exactly half of the phase diameter. Means if your phase is having 16 square mm of radius, means sorry, cross section area 16 square mm, your neutral, this one is neutral, this one is neutral, this neutral will be having exactly half cross section area of the phase. Means this will be having 8 square mm. This one is of R, this one is Y, this one is B and this one is neutral. So your 16, 16, 16 and this will be 8. So that's why it is denoted as 3.52. Now I think it is clear to you regarding the 3.5 square mm concept. Now we'll be going towards the next point and we'll be discussing further regarding the inside parts of the cable. Now prior to discussion we need to draw a part of the cable. Means this one is the core section. Okay, we'll be discussing after completion of the drawing. Now this one is a single core cable drawn. Now if we found the first part, means this one is the core part or a conductor. The second part is semi-conducting layer. The third part is XLPE or the insulation. This one is the insulation. Fourth part again we are using semiconductor layer. Semiconducting layer. This one is copper bedding. This one is the copper bedding part is also called as screening. It is rubber bedding. Armoring, and that one is outer jacket. Now we'll be discussing each and every part in a very descriptive manner so that you can understand each and every part very clearly. First part is conductor. In the case of conductor, the conductor is spiraled. It is bundled and then spiraled.
You note down the points basically I am talking about, because those are very important. You can find a cable, a core inside a cable to be bundled and then spiraled. Means if suppose this one is a core, and if you find the single strands, these are the single strands, one conductor, one strand, this one is a strand, and you summation of n number of strands or a certain number as per the formula is like 5, 9, 19, this much. The strands are basically bundled. This is called bundled conductor, and those bundled conductor are spiraled. Spiral means you basically twisted each other. You can see over here, you can see over here only, or here, the conductors are spiraled. Spiraled in the sense, if it is not spiraled, if you open a single means in the case of rectification or a cable joint to be applied, if you open, if you cut the conductor section, if you clear the conductor section will be dislocated, or the arrangement will be missed if it is not spiraled. In the case of spiral bending, the tension is being created to hold the bundle as during the manufacturing or as per the rectification is being concerned. So this is the conducting part. We generally use aluminium conductor over there, a summation of aluminium bundle conductor. You certainly somewhere you can see copper conductor. In that case, copper cross section, the cross section area of the cable will be decreased as the conductor needed for the same current to be carried will be less. Now after conducting part, we will be moving towards the next part, that is the semi-conducting layer. Why semi-conducting layer is necessary after the conductor is being concerned? Now if you see the conductor part, you can see a conductor formed an outer surface like this, means an outer surface like this one, means this one is the outer surface, and we know that charge density is equals to Q by A, J is equal to, or flux density B is equals to phi by A, or current density I by A. Now in both cases A is constant. Now if A varies, all the three constants, all the three densities is going to change. Now in this flower structure means the conductor structure I am referring with. In this flower structure you can see a visible gaps over the jointing of the strands. If we have not using the semi-conducting layer, this layer, then my current density or my charge density is going to definitely vary, because the cross section is going to change over here. Here is some sharp edge, here is some deep, here is again some sharp edge, here is some deep. So that's why, to make the outer surface of the conductor so uniform that the charge density or the current density doesn't vary, we are using a semi-conducting layer over the conductor surface. So that is the reason of using semiconductor, to maintain the uniform field, to maintain uniform. If the density, any of the densities are changed, then there must be a stress developed, there must be a voltage stress, over there. So to change this, where we are to dip this conductor inside a semiconducting, basically a liquid semiconducting layer.
After preparation of conductor, after binding of conductor, the manufacturer dip this inside a semiconducting tub. It is filled of liquid semiconductor. The cable has to pass this bucket, and the outer surface of the conductor is completely be covered with the semiconducting layer. Now next part is the insulation part. Insulating material. Now we are discussing about the high voltage cable. Of course, you will not be seeing this in your household cables or your PVC. The PVC insulation, the voltage level is so low that a PVC insulation is sufficient to protect the core. Only the PVC insulation you will find like this. This is your cable and you find like this. In the case of high voltage cable, you will be able to find the points I am discussing. Next, the insulating layer. Insulation layer. Insulation layer. Here we are using XLP. The cross section of XLP will depend or will vary depending on the voltage level. Suppose we are using a multi-core 33 kV cable. In this case, I have to maintain, previously I have also talked about, I have to maintain whole 11 kV as an insulation, and similarly now if we use 11 kV single core cable, this case I have to maintain 6.6 kV only for the insulation. So my insulation costing definitely will decrease, but my conductor costing will increase, because in single core cable 3 different single core cables are to drawn for maintaining a 3-phase supply or to distribute a 3-phase supply. Now we are only concentrating over the XLP layer. So only focus on the XLP layer, forget about all. In the case of single core cable, the cross section of the XLP layer will be less than we are using in the multi-core cable. So that is the use of insulation layer. Now we will be moving towards the next part. Our next part will be on semiconducting layer again. Why you are using semiconductor layer again and again? Over the conductor it is clear now, but why it is used over the insulation part? This time we are using this semiconducting layer, we are using this layer as a whole, to maintain proper screening, or to maintain a capacitor perfectly. A capacitor, this part will be charged, means if suppose say you assume that we are not using this semiconducting layer over the insulator, over the insulating part. In that case, if any fault occurs or any leakage current travels in the cable, that will create a circulating effect, that will create a circulating current over the insulating part. It will make heat the insulation as well, it will make damage the cable. So to mitigate the circulating current, to mitigate the leakage current, we are using the semiconducting layer over the XLP, and this semiconducting layer over the XLP section is
basically earthed. This is earth with a copper mesh. Now after that a copper mesh is being applied. This is the copper bedding. This is semiconductor. This is the copper bed, means now the earthing part is started. Means we have insulated the high voltage. Now we will be grading the leakage current as per our safety security of the instrument or of the man concerned who is using the cable or operating the cable or rectifying the cable. As per point of view the safety, we need to maintain the earthing as well, and uniform earthing. Basically for uniform earthing we need to use the semiconducting layer. After that we are using a copper bedding, copper screening. That is screening, basically all the leakage current passes through the semiconductor is being traveled to earth. We are to ensure that all the short circuit current, all the closed circuit current, all the closed loop current need to be earthed properly, and any sort of leakage must travel to earth via this semiconductor or the copper screening. And finally the copper screening is connected with the outer jacket, outer armoring. This copper screening is connected with the armor. But why this rubber bedding is being used in between? ये रबर बेडिंग इसलिए यूज किया गया है क्योंकि armor may damage the outer surface of the insulation. It is basically provided to save the outer surface, the copper jacket, the semiconducting layer, the XLP layer from the armor. Armor is basically hard material, generally MS or any steel material is used for preparation of armor. Armor is only to protect the cable from any mechanical damage, from any external excavation. So rubber bedding is used to prevent the damage inside the cable from the armor. That's why rubber bedding is used. This one is the rubber bedding. This one is the rubber bedding. This one is the semiconducting layer. This one is the XLP. This one is the semiconducting layer. This one is the conductor. And this one is the armoring we are talking about. This is basically copper mesh. Armoring is the external part. This one is the armoring. Similarly, this one is the armoring. This one is the rubber bed. This one is the copper mesh. Likewise, the construction, once you learn the construction, that is basically constant among all the portion of the cables. Now we come to the last part, that means outer jacket. Outer jacket of the cable is generally made with a tempered PVC. Tempered PVC is basically used to protect the cable from any chemical damage, from a temperature rise, or from any other chemical activities, weather related changes, water ingress. That's why this outer jacket is used. Outer jacket. One more layer we are left with. Prior to the rubber bedding, there are so many cables. We can find a thin polythene layer is being wrapped to prevent any water ingress. Before the rubber bedding it is used. Mind it, before the rubber bedding, one thin polythene layer is used to prevent any kind of water ingress inside the cable. So it is very necessary to learn all the parts in details. Though I have finished it with a very short note. In case if you have any queries regarding the same, you please inform or comment in the comment section regarding the same. अभी हम एक लास्ट डिस्कशन के साथ इसको खत्म करेंगे आज के इसमें. The underground cables are basically हमारे
एक मॉडर्न एरा की एक बहुत बड़ा हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी है, ताकि हमारे जो ओवरहेड सर्किट है इसको हम लोग धीरे धीरे एबोलिश करके, और ओवरहेड सर्किट में बहुत सारा दिक्कत होता है, अंडरग्राउंड का जरूरत क्यों पड़ा, मतलब वाई अंडरग्राउंड केबल लेइंग इज नेसेसरी, वाई अंडरग्राउंड डिंग ऑफ सर्टेन cables or electrical parameters of Hansen, as because during the climate change or during the depression or any natural calamities, overhead circuit are very vulnerable towards the natural calamities. So underground cable is used to protect or to maintain the reliability to the consumers for 24/7 supply among all households. अंडरग्राउंड केबल का ज़रूरत हम लोगों को इसीलिए यहाँ पे ज़रूरत है। वन मोर, दो चार इसके ऊपर दो चार क्वेश्चंस अंडरग्राउंड केबल के ऊपर दो चार क्वेश्चंस लेके मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। इट विल बी अ शॉर्ट वीडियो। आई विल ट्राई आप लोग उस वीडियो को मतलब मीन्स ज़रूर देखें, और मेरे आंसर देने से पहले आप उसके आंसर जरूर पॉज करके उसके आंसर दे दें, ताकि इट विल बी easy for me to understand that you have understood all the points discussed in the slides. Thank you. uh, Keep your family safe and make yourself safe also from this pandemic, a very crucial time. Stay home, stay connected with Unlimited Electrical, and stay updated with Unlimited Electrical, stay learned with Updated Electrical. Thank you.